बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सोच रही थी कि जैसे ईद आ रही है या हमारा कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो हमने किस किस को बुलाना है, कौन कौन से लोगों को बुलाना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऐसे रिश्तेदारों को बिल्कुल फ़ारग करें जो सिर्फ खाने पीने के लिए, टाइम पास करने के लिए आते हैं और उनका आपके दुख तकलीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ करीबी लोगों की दावत करें जिनसे मिले बगैर गुजारा नहीं, उनसे बात किए बगैर गुजारा नहीं। अब ये सोचना है कि दावत पे किन किन लोगों को बुलाया जा सकता है। जैसे कि शादी होती है, नए दुल्हन दुलाते हैं, घर वाले होते हैं, उनको बुलाना होता है। कोई मुसाफिर होता है, उसको बुलाना होता है, या अपने किसी अजीज़ बहन भाइयों को बुलाना होता है, या फिर बहुत ही किसी से हमारे कोई ऐसे दोस्त हैं, बाब होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा दिल लगाव होता है। और एक वो भी होते हैं जिनके रिश्ते वगैरह लगे होते हैं, तो उनको भी बुलाया जाता है। और फिर ऐसे मौक़ों में पता भी चलता है कि क्या रख रखाव है, क्या उठना बैठना है, क्या खाने पीने का तरीका है, तो एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो पहली बात ये है कि जो बड़े होते हैं वो छोटों की दावत करते हैं, और छोटों की मर्ज़ी होती है कि वो बड़ों की दावत करें या ना करें। जब भी आप दावत करें ना, तो ऑर्डर पे खाना बिल्कुल भी ना मंगवाएं। जैसे पिज़्ज़े, बर्गर, केक, बारबेक्यू, कुछ लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी पैसा लग जाता है, 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है। तो इसमें बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। आपने अगर यानी कि छोटी दावत करनी है, अपने पैसे बचाने हैं, तो बस 2 चीज़ें बनाएं, लेकिन अच्छी बनाएं और घर पर बनाएं। जैसे कि बिरयानी तो लाजमी चीज़ है ना घर में, इसके बगैर तो दावत नामुकम्मल है, अधूरी है। और जब आप घर में खाने बनाती हैं ना, बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, या फिर कोफ्ते बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, तो उसमें जो बाज़ारी मसाले होते हैं, शान मसाला और बहुत से मसाले होते हैं, तो उनको ऐड करें, तो खाना जो है ना खुद ब खुद शानदार और मज़ेदार बन जाता है। साथ में थोड़े बहुत जो है ना वो दही भल्ले कर लें, रायता बना लें। आप रायते में आप कोई भी रायता बना सकते हैं, जैसे लहसुन कह रही हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का रायता बना सकते हैं, या फिर वो जो बेसन की होती हैं बूंदियाँ, पकौड़ियाँ, उनका रायता बना सकते हैं। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी का आपने रायता किस तरह का बनाना है। और उसमें साथ जो है ना वो सिंपल सी सलाद बना लेनी है। और जो बस मैंने वैसे देखा, ये मेरा जो है ना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब कोई एक इंसान 1 प्लेट चिकन बिरयानी खा लेता है ना, तो फिर उसका पेट भर जाता है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। फिर वो जो बाकी खाने आते हैं ना, वो टेस्ट करने के लिए ही खाते हैं मेहमान। फिर वो जैसे कि अगर आप कहेंगे कि कुछ लोग जो है हमारी फैमिली में ज़्यादा चावल नहीं पसंद किए जाते, वो लोग नहीं खाते चावल, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको इससे भी 2 सालन बना लें। सादा सिंपल राइस बना लें, मटर वाले राइस बना लें, सर्दियाँ हैं तो, गर्मियाँ हैं तो वेजिटेबल राइस बना लें, हल्की फुल्की सब्जियाँ कोई बस 150 की डाल के ना, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ का टेस्ट आ जाए इसमें, काली मिर्चें वगैरह का बना लें। और दूसरे इसके साथ 1-2 सालन बना लें। चिकन बना लिया, कौरमा उसका बना लिया, और साथ में वो मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा भुना हुआ, और जो वो हो अगर ग्रेवी वाला बनाना है तो कोफ्ते वगैरह बना लिए। तो बस ये सिंपल सा करना है आपने। उसके बाद आपने सलाद की डेकोरेशन बहुत अच्छी सी करनी, क्योंकि जब काफ़ी खाना सामने रखा जाता है ना, तो वो उसकी आँखों से उसको देखते हैं फिर खाते हैं, तो जब अच्छा लगेगा ना आँखों को, तो खुद ब खुद खाने का भी मज़ा आएगा। अच्छा, जब खाना खा लेते हैं तो फिर कुछ भी ठंडा पीने को दिल करता है, तो पानी तो डेफिनेटली आपने रखा ही होगा। तो मेहमान के आगे ना आपने बोतल नहीं रखनी। बोतल रखने से क्या होता है कि मेहमान कहते हैं ओहो पेट भारी हो गया, ओहो पेट ख़राब हो गया, तो इनकी ये तो बातें ख़त्म होनी ही नहीं। बस आपने क्या करना है, अच्छा सा शरबत बना लेना है। अब शरबत कौन सा बनाना है, आप कोई आम से शरबत नहीं बनाएंगे, जामे शीरी भी नहीं चलेगा, रूह अफ़ज़ा भी नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ पर आप बनाएंगे मिंट मार्गरीटा, या फिर वो आप बना लें फालसे का शरबत बना लें, या कोई अच्छा सा जूस रख लें, जैसे मैंगो शेक रख लें। इस तरह की चीज़ें जो ज़ूद हज़म हों, जो आपको यानी कि खाने के बाद अच्छी लगे। लेमन सोडा आप रख लें अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बोतल टाइप कोई चीज़ रखने को। तो बस ये चीज़ें। और अगर मीठा जैसे अब है, मीठा भी लाजमी चीज़ है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर सेवइयाँ बना लें, मेवे वाले कस्टर्ड बना लें, हल्का फुल्का उसमें ना आप फल फ्रूट डाल लें थोड़ा सा, या फिर आप बना लें खीर बादामों वाली, या कोई भी मेवा जात, और या फिर हलवा बना लें। अगर ये सब कुछ भी नहीं ना करना, पैसे और भी ज़्यादा बचाने हैं, तो फिर मेहमान अपने साथ कुछ ना कुछ मिठाई केक वगैरह लाते हैं ना,
तो बस आप उनके सामने वही रख दें। वैसे तो आप सोचेंगे कि मेहमान क्या कहेंगे कि भाई हमारे आगे हमारी ही लाई हुई चीज़ें रख दी, तो ये आपने नहीं सोचना। ये बात आप जहन से निकाल दें कि LKG, मैं वैसे आपको LKG का मतलब बता चुकी हूँ। अगर किसी को समझ आ गया तो वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताए कि मैंने क्या कहा है। अच्छा, अब आपने ना मेहमान की ज़्यादा ही लंबी चौड़ी दावत करने का मूड है ना, तो आप उसके साथ जो भी आप बना रही हैं, दाल चावल और कौरमा वगैरह, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी बना लें। सब्ज़ी में भिंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और या फिर आप दाल बना लें कोई अच्छी सी। बस ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी। और एक और अहम बात कि जहाँ पर आपने मेहमानों को बिठाना है, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या कोई हॉल रूम हो, आपने उसको बहुत नीट क्लीन रखना है। घर की जो बेडशीट्स हैं वो साफ़ सुथरी हों, उनसे आप उनको डेकोरेट करें, घर की चीज़ों से ही डेकोरेट करें। और जो है ना, वहाँ पे कोई कमरे में अच्छा सा एयर फ्रेशनर जो है उसको स्प्रेड करें, अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए घर में। और इसके अलावा जब आप मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछाती हैं, तो जो शीट है वो बहुत अच्छी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, फटी हुई ना हो। दूसरी बात यह है कि बर्तन डिनर सेट पूरा एक जैसा रखें, और जो है ना गिलास और जग वो शीशे के रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खाने को फैंटेसी और बहुत खूबसूरत और अच्छा माहौल होता है ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी खुद ब खुद टेस्टी लगने लग जाती हैं। अच्छा, एक बात है जो है ना, वो मैं आपको बता दूं कि जब मेहमान आप बैठते हैं ना, तो आप मेहमानों के साथ एक दो लोगों को ज़रूर बिठाएं साथ घर के। ऐसा ना हो कि मेहमान कहें कि भाई घर का तो कोई बैठा नहीं है। तो जो मेहमानों को मोटिवेट करता रहे कि आप ये भी लें वो भी लें, कोई चीज़ कम हो गई तो वो भी बताए वो। और दूसरी बात है, मेहमानों के साथ गपशप करें। कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो खाना लगा के खुद गायब हो जाती हैं, ना पूछती हैं कि खाना कम है या नहीं है। तो वो पूछते रहना चाहिए और साथ में बैठ जाना चाहिए, गपशप करनी चाहिए, अखलाक से बड़े प्यार से बात करें, ताकि मेहमानों को ना अगर खाने में कोई कमी भी है ना तो वो नज़र ना आए, उनको मौका ही ना मिले तो नमक कम है बाजी ज़रा नमक लेके आना, या फिर खाने में ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, मिर्चें तेज़ हो गई हैं, ऐसा कुछ उनको कहने का मौका ही ना मिले। बस ये एक चालाकी होशियारी होती है कि आप मेहमानों को ना खुश अखलाकी से बात करें और उनके साथ जो है ना गप्पे लगाएं खूब ज़्यादा। होता तो यह है कि खाने के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सम टाइम जो है हल्का फुल्का माहौल थोड़ा उसको ना अच्छा खुशगवार बना देता है। एक और बात कि जब खाने पर बैठे दस्तरखान वगैरह लग जाए अच्छे तरीके से, तो बुलंद आवाज़ में ना बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि अगर कोई भूल भी गया तो वो भी पढ़ लें। और जब खाने से फारिग हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें, ताकि आपके खाने में बरकत शामिल हो जाए। और नेक्स्ट जो है ना, मेहमान अगर कोई आए तो वो बरकत लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये दो तीन चीज़ें हैं ना जो आपकी मेहमान नवाजी को बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना देती हैं। और आपने फिर मैं आपको यही कह रही हूँ ना यहाँ पर कि आपको मैंने ज़्यादा उसका बजट का मशवरा नहीं दिया, बल्कि मैंने आपको ये ज़्यादा बात समझाने की कोशिश की है कि अच्छे तरीके से मेहमानों के साथ अखलाक से बात करें, ताकि जब कभी आप उनके घर जाएं तो वो भी आपके घर अखलाक से बात करें। ऐसा भी होता है कि मैं सामान तो इतना अच्छा बना हुआ होता है, लाखों का सामान रखा हुआ होता है, हज़ारों का रखा हुआ होता है, खाने पीने की डिशेज इतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन होता क्या है कि बस वो फिर मूड ख़राब होते हैं, दिलों में बुराई होती है, तो फिर ऐसी मेहमानदारी का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक मेहमान खुश होकर नहीं ना जाएगा तो फिर अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता। तो आप लोग बस इन टिप्स का ख्याल रखें और खुशी खुशी मेहमानों को रुखसत करें, और अगर हो सके तो उनके भी कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी अरेंज कर दें। नहीं तो आपका यही गिफ्ट है कि आप उनसे खुश अखलाकी से बात करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसी तरह मेहमान नवाजी करने की तौफीक दे, आपके दस्तरखान बुलंद करें, दराज करें। तो मुझे दुआ में याद रखें और आपकी हर परेशानी दूर हो। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।